Good morning, class 5. Today is the day 36 of online classes and the date is 29 May 2020. Here I am to teach you social studies. But before that, we have to solve the uh, question answer of chapter first. सबसे पहले क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्या किया था, सॉल्व किया था। अब है यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन द टर्म मैप। मैप जो है उसको डिफाइन करना है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस। तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया था डिफाइन द टर्म मैप। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस। मतलब एक मैप, एक मानचित्र क्या है, ड्राइंग है, चित्र है अर्थ का, पृथ्वी का, और पार्ट है, हिस्सा है इसका, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पे, एक समतल सतह पे, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक आंसर हम लोग को मिल गया कि व्हाट इज मैप। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेम द कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस क्या क्या है उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द कार्डिनल डायरेक्शंस। तो हम लोग को पता है 4 तरह के कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल मैप। तो उसका आंसर हम लोग को पता है कि फिजिकल मैप क्या होता है। तो फिजिकल मैप के बारे में आप लोग लिखेंगे विच शोज डिफरेंट फिजिकल फीचर्स से नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे अ फिजिकल मैप इज अ मैप, उसके बाद लिखेंगे विच शो डिफरेंट, यहाँ पे फिजिकल मैप है ना, a physical map is a map which show different physical features such as mountains, rivers, plains, plateaus and other features, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज अ लार्ज स्केल मैप। फोकस होने में प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज अ लार्ज स्केल मैप। एक लार्ज स्केल मैप होता क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ लार्ज स्केल मैप, ठीक है। लार्ज स्केल मैप क्या है, तो चलिए हम लोग अब देखिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लार्ज स्केल मैप क्या है। तो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे आप लोग कि इंडिकेट्स स्मॉल टाउन, सीधे आप लोग लिखेंगे लार्ज स्केल मैप इज अ मैप विच के बाद से यहाँ पे इंडिकेट से लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, लार्ज स्केल मैप्स है तो आर लगाएंगे, ठीक है, प्लूरल है। लार्ज स्केल मैप्स इंडिकेट स्मॉल एरियाज सच एज लोकेलिटी और कॉलोनी विथ ग्रेट डिटेल्स। गाइड मैप ऑफ अ सिटी और टाउन आर लार्ज स्केल मैप्स। अच्छा, फिजिकल मैप्स हम लोगों ने पढ़ा था ना क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी मैप्स अगर लगा रहेगा तो आर लगाइएगा और मैप लिखा रहेगा तो इज लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है विच कलर इज यूज टू शो वाटर ऑन द मैप्स। तो हम लोग को पता है कि वाटर को किस कलर से शो करते हैं हम लोग मैप पे, ब्लू कलर से। देखिए इसका आंसर यहाँ पे था, क्या था कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको रिवर्स आर ऑलवेज शोन इन ब्लू कलर, ठीक है। सारे वाटर बॉडीज को किस कलर से शो करते हैं, ब्लू कलर से। लाइट ब्लू को शैलो वाटर के लिए और डार्क ब्लू को डीप वाटर के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, विच कलर इज यूज टू शो वाटर। तो लाइट ब्लू कलर इज यूज टू शो वाटर, लाइट blue color is used to show shallow water and dark blue color is used to show deep water, सिंपल। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन C1 क्या है, व्हाट डू यू
नो अबाउट द कलर स्कीम यूज्ड इन मैप्स। चलिए, तो पूछ रहा है कि कलर स्कीम जो मैप्स पे होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो बता रहा है कि इसका आंसर क्या होगा कि कलर स्कीम जो अभी एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि वाटर बॉडीज़ को किस कलर से शो करते हैं, तो वो सिर्फ वाटर बॉडीज़ के बारे में था। अब यहाँ पे कलर स्कीम पूछ रहा है कि कौन कौन सा कलर किस किस चीज़ को शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वाटर बॉडीज आर यूज टू, लिखेंगे वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शोन इन ब्लू कलर। लाइट ब्लू इज यूज फॉर शैलो वाटर एंड डार्क ब्लू इज यूज फॉर डीप वाटर। ग्रीन कलर shows plain areas. As the height of the land above sea level increases, it is shown by yellow, light brown and dark brown color. बस यही लिखना है कि वाटर बॉडीज को किस कलर से शो करते हैं, ब्लू से, लाइट ब्लू, शैलो वाटर, डार्क ब्लू, डीप वाटर। अब प्लेन एरियाज को ग्रीन कलर से, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है सी लेवल से, इसको किस कलर से करते हैं, येलो से, लाइट ब्राउन से और डार्क ब्राउन से। बस सिंपल है, यही लिखना है कलर स्कीम के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2, व्हाट डू यू नो अबाउट द सब डायरेक्शंस। आप सब डायरेक्शंस के बारे में क्या जानते हैं। तो सब डायरेक्शन का नाम लिख देना है, ठीक है, और लिखना है कि द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस are known as the intermediate directions between cardinal directions are known as सब डायरेक्शन। तो आप लोग लिख देंगे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट। सिंपल सा बात। मतलब आप लोग लिखेंगे कि कार्डिनल डायरेक्शन का जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होता है, the intermediate direction of cardinal directions are known as सब डायरेक्शन। सिंपल। और उसके बाद चारों का नाम लिख देंगे। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन C3 क्या है, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स क्या है उसके बारे में एक शॉर्ट सा अकाउंट लिखना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स हम लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप। तो इसी के बारे में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्केल भी चाहें तो लिख सकते हैं कि किस तरह का मैप होता है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, एक्सेट्रा। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स का सिग्निफिकेंट क्या है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स कल हम लोग C4 जो है सिग्निफिकेंस क्या है उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल, थैंक यू।